ईरान जंग में बुरी तरह पसपाई से ट्रंप नफसियाती मरीज। अमरीकी सदर ने फिर मज़ाहिका खेज दावा किया कि ईरानी हुकूमत ने उनसे जंगबंदी की दरख्वास्त की, लेकिन दरख्वास्त पर गौर तब करेंगे जब आबनाए हुर्मस मुकम्मल तौर पर खुली और महफूज होगी। दोगले ट्रंप कहते हैं कि मिशन मुकम्मल होते ही अमरीका ईरान जंग से पीछे हट जाएगा। ईरान की जानिब से ट्रंप का जंगबंदी से मुताल्लिक़ दावा मुस्तरद। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, ट्रंप का जंगबंदी की दरख्वास्त से मुताल्लिक़ बयान सरासर झूठा और बेबुनियाद है। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक चहारुम 89वीं लहर का दूसरा मरहला आगाज़ या फ़ातिमतुज़्ज़हरा के मुक़द्दस कोड नाम से शहीद तंसीरी और शहीद इसहाक़ी समेत दीगर शहुदा के लिए वक्फ। बैलिस्टिक और कादिर क्रूज़ मिसाइलों से हमले। इलात, तल अवीव और बनी बराक में फ़ौजी अड्डों सहयूनी अफवाज के इज्तिमात को 100 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन्स और 200 से ज़ायद रॉकेटों से निशाना बनाया गया। इराक़ी मलेशिया के अरबेल ने बरतानवी कैस्ट्रोल ऑयल डिपो पर ड्रोन हमले, बड़ी तबाही। बहरीन में अमरीकी फ़ौजी ठिकाने पर हमला, 80 से ज़ायद फ़ौजियों की हलाकत का इम्कान। सऊदी अरब के अलखरज अड्डे में अमरीकी पायलटों और फ़ज़ाई अमले के कंपाउंड पर हमला, 200 अहलकारों की हलाकत मुतवक्किल। और मुल्की सियासत में बड़ी पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी गिलगित-बल्तिस्तान और कश्मीर में ताउन के साथ ही मौलाना को सिंध और बलूचिस्तान हुकूमत में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान को दावत दी कि सिंध और बलूचिस्तान हुकूमत आप हमारे साथ मिलकर चलाएं। बिलावल भुट्टो की पेशकश पर मौलाना ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। बिलावल की पेशकश पर सिंध अपोजिशन भी मुतहर्रिक। सिंध अपोजिशन का वफ़द भी जल्द मौलाना से मुलाकात करेगा। हतमी ईरानी शिकस्त तक अमरीका जंग जारी रखे। खलीजी अरब ममालिक का अमरीका से मुतालबा। जर्मन खबर रसां इदारे की रिपोर्ट में कहा गया कि तेहरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयाँ अभी खत्म न की जाएं। खलीजी ममालिक का मौक़िफ़ है कि हालिया फ़िज़ाई हमलों के बाद ईरान अस्करी तौर पर कमज़ोर हो चुका है। यही वक्त है कि उस पर मज़ीद दबाव बढ़ाया जाए। सऊदी अरब और दीगर खलीजी रियासतें इस बात की इनकारी नजर आती हैं कि वो ट्रंप को इस जंग में मज़ीद कार्रवाई पर उकसा रही हैं। जंग से मुतालिक मुतज़ाद खबरें। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड ऑयल $101 फी बैरल हो गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $103 फी बैरल पर मुस्तहकम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी रिकॉर्ड। KSE 100 इंडेक्स में 6,768 पॉइंट्स का इजाफा। तेज़ी के बायस कारोबार 1 घंटे के लिए रोका भी गया। इंडेक्स ने 7 हदें अबूर कर लीं। मार्केट 1,55,511 पर बंद। एशियाई मार्केट में भी कारोबार के दौरान तेज़ी। जापान के निकाई इंडेक्स में 9% का बड़ा इजाफा देखा गया। हैंग सेंग, निफ्टी 50 और यूरोपीय मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान। ईरान में इस्राएली हमले में शहीद कराची के नौजवान यासिर खान की नमाज जनाजा अदा। शहीद यासिर की नमाज जनाजा यूनुसाबाद के माड़ी में अदा की गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने भी वरसा से ताज़ियत का इजहार किया। यासिर खान ईरान की बंदरगाह पर इस्राएली हमले में शहीद हुए थे। बीजिंग में बड़ी सिफारती पेशरफ्त। मशरिक़ वस्ता और खलीज में अमन इस्तेहकाम के लिए 5 निकाती इक़दाम का आगाज़। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की तफसीली मुलाकात। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों मुल्कों में इलाक़ाई सलामती और तरक्की पजीर ममालिक पर असरात पर तशवीश का इज़हार किया गया। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को चीन की जानिब से मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया गया। निस्फ सदी बाद इंसान को चांद के करीब ले जाने वाला नासा का मिशन रवानगी के लिए तैयार। आर्टेमिस 2 फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से आज रात 3:30 बजे रवां होगा। 10 रोजा मिशन पर जाने वाले 4 खलाबाजों में पहली बार खातून भी शामिल। मिशन चांद के गिर्द मैदान में चक्कर लगाएगा। खलाबाज चांद पर उतरे बगैर वापस आएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। टूर्नामेंट के 8वें मैच में हैदराबाद किंग्समैन का मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 226 रन का हदफ। मां सदाकत की 26 गेंदों पर 62 रन की धुआंधार इनिंग्स। शर्जील खान की 26 गेंदों पर 51 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। मोहम्मद वसीम के 2 शिकार। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान की बैटिंग जारी। फखर जमान ने 2 मैचेस की पाबंदी के खिलाफ अपील दायर कर दी। लाहौर कलंदर्स के बैटर फखर जमान को गेंद से छेड़छाड़ करने पर 2 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया था।
फखर जमान ने 2 मैचेस की पाबंदी के खिलाफ PSL टेक्निकल कमेटी में अपील दायर की है। और 4 बार की चैंपियन इटली फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर। बोस्निया ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। सनसनीखेज प्लेऑफ मैच का फैसला पेनल्टीज पर हुआ। इटली मुसलसल तीसरी बार वर्ल्ड कप में जगह बनाने में नाकाम रहा। जेनित्सा में खेला गया मैच इजाफी वक्त के बाद 1-1 गोल से बराबर रहा। बोस्निया ने पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से कामयाबी हासिल की। इराक ने 40 साल का इंतजार खत्म किया। बोलिविया को शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया।